डियर लर्नर, फोर्थ लेक्चर ऑफ प्रीवियस लेक्चर वीडियो का हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यानी कि हम सीधा सा एक कॉन्सेप्ट कहना चाहेंगे। उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के कई डेरिवेशन को किया, यानी 3 डेरिवेशन अब तक कवर कर चुके हैं। इसका जो फोर्थ एंड लास्ट डेरिवेशन है कॉन्वेक्स सरफेस का, वो आज करने जा रहे हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल होगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट है ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के रिफ्लेक्शन का। आफ्टर दैट हम लोग 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कॉनकेव के सरफेस को लेकर चलेंगे। द ऑब्जेक्ट लाइज इन द denser medium and image formed is real. ये हमारा टॉपिक है। अब इसको लेकर के हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीडियम कंसिडर करेंगे, वो हमारा डेंसर मीडियम है। ये रहा डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम हो गया। आफ्टर दैट इसको हम यहां पर शो करेंगे, हमारा डेंसर मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एंड इधर जाएंगे तो ये आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पॉइंट P। एंड यहां से एक नॉर्मल भी हम ड्रा कर लेते हैं। सॉरी, यहां से नहीं, इसको थोड़ा सा अभी हम रहने देते हैं, बाकी फिर एज पर नीड ड्रा करेंगे। सरफेस का एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा है, ये रहा हमारा सरफेस का नॉर्मल, यानी 90 डिग्री बना रहा है यहां से, ध्यान से देखा जाए तो। अब ये नॉर्मल जहां जाकर के टच कर रहा है वो क्या है, हमारा पॉइंट C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, और ऑब्जेक्ट कहां है वो देखिए। ऑब्जेक्ट ये रहा, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है O, और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जा रही है वो लाइट कुछ यहां गई, ये। अब जब लाइट यहां पहुंची तो इसका जो एंगल बना यहां पर, वो ध्यान दीजिए, नॉर्मल के साथ वो एंगल कितना है, एंगल I है, ये एंगल I। अब एंगल I बनने के बाद ये लाइट कहां है, जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी ये, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल R। अब इस तरीके से ये जो लाइट बाहर निकली है इस डायरेक्शन में, और एक जो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जा रही है, ये लाइट तो इस रेयर मीडियम में कहीं नहीं मिल पाएंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते तो वहां इमेज बन जाता। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइट, यानी इसी लाइट का एक इमेजिनरी पार्ट बैक साइड में बढ़ाएंगे, तो क्या पता चलता है, ये आकर के यहाँ मिल रही है, यानी इमेज यहाँ बन रहा है, बिकॉज ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट हो गई, और ये लाइट हमने इमेजिनरी पार्ट में यहाँ बढ़ाई। अच्छा, यहां पर एक नई चीज देखने को मिली, और वो नई चीज क्या है वो देखिएगा आप। ये आप देख रहे हैं एंगल आर, एंगल आर कहीं ना कहीं इतने टोटल के इक्वल है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये जो हो गया ये आपका पूरा एंगल आर हो गया, वर्टिकली अपोजिट। अब यहां से इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये रहा वो नॉर्मल, यहां पॉइंट M और ये पॉइंट N, ये हो गया। जनरली होता क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वहां पर आपका एंगल अल्फा कंसिडर करते हैं हम लोग। जहां पॉइंट C है
वहाँ पर आप एंगल गामा कंसिडर करते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बट हम लोग प्रीवियस कई लेक्चर से यही कंसिडर करते आ रहे हैं। जहाँ आपकी इमेज बनी, वो इमेज पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा। यानी ये जो एंगल है आपका, ये हो गया आपका बीटा एंगल। कौन सा? ये आई पर। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना फॉर्मेशन होने के बाद अब हमारा काम होता है, हमें एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा को ध्यान देना, देन एंगल आई और एंगल आर यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहां दिखा देंगे कि ये जो पॉइंट एम है और पॉइंट पी है, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। हियर पॉइंट एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड इसके साथ साथ जितने भी एंगल हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दिखा दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू 1 है, रेयर और मीडियम का। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर से लेकर के जो आपकी लाइट है, यानी सेंटर से जो पी तक का डिस्टेंस है वो आपका आर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, एंड इमेज डिस्टेंस वी हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो सब लेफ्ट हैंड साइड ही बन रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। आफ्टर दैट हमें क्या काम करना है, हमें एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है सी एन आई या सी एन ओ। इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल सी एन ओ, और इस ट्रायंगल में देखा जाए तो सी एन ओ में एक्सटीरियर क्या है, आपका अल्फा है। तो अगर एक्सटीरियर आपका अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस एंगल आई, गामा प्लस एंगल आई। देन एंगल आई इज इक्वल टू हमें मिला अल्फा माइनस गामा, ये इक्वेशन 1। देन हमारा दूसरा काम है कि हमें किसी भी तरह से एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं सी एन आई, ये लिया हमने ट्रायंगल सी एन आई। इस ट्रायंगल को लेते हैं तो सी एन आई को देखा जाए तो एक्सटीरियर क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू, अंदर के दो एंगल क्या है, एक हो गया हमारा ये आर और दूसरा क्या हो गया, गामा। तो गामा प्लस आर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हमारा जो हम प्रीवियस 3 लेक्चर से करते आ रहे हैं वही काम यहां करेंगे, और इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो चीज हमें लेके चलना है वो ये है कि हमारे पास जितने भी लाइट रे हैं वो सभी क्या हैं, पैरा एक्सियल हैं। ठीक है, तो ऑल द लाइट रे आर पैरा एक्सियल, so all the angles are very small। सभी एंगल क्या हैं आपके, बहुत ही छोटे हैं। कौन कौन से, आई सच दैट एंगल आई आर अल्फा बीटा एंड गामा। इट मीन्स आई आपका नियर अबाउट साइन आई राइट किया जा सकता है, आर भी आपका साइन आर राइट किया जा सकता है। सेम एज इट इज आप अल्फा बीटा गामा को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखते हैं अल्फा कहाँ है, अल्फा ये रहा, परपेंडिकुलर क्या है एन एम, और बेस क्या है ओ एम, एन एम
अपॉन ओ एम, और आप जानते हैं ओ एम को हम लोग ओपी भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज एम और पी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो हम इसको राइट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि बीटा निकालते हैं। बीटा कहां रहा, ये रहा बीटा। तो बीटा के केस में क्या हो जाएगा, एन एम अपॉन आई एम। आई एम को भी आई पी आप राइट कर सकते हैं। देन एज इट इज आप क्या निकालेंगे, गामा। तो 10 गामा पे आते हैं। गामा आपका यहां रहा, तो ये हो जाएगा एन एम अपॉन सी एम। सी एम को भी आप सी पी राइट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आई आपकी अल्फा बीटा गामा की। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, लाइट हमारी मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, साइन आई अपॉन साइन आर। आप मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने वाली लाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, आई और आर वेरी स्मॉल है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, आई अपॉन आर डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अभी ये बता रखा है कि जो हमारे पास आई और आर है वो स्मॉल है, वो साइन आई और साइन आर के इक्वल होगा। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 का यूज करना है, यानी आई और आर की जगह इक्वेशन 1 और 2 को पुट करना है। तो इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू 1 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आई। अब आई और आर की वैल्यू रखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, म्यू 1 इंटू आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। ये रही आर की वैल्यू, देखिए एंगल आर की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा, तो वो राइट कर देंगे, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू, अब म्यू 2 इंटू आई है, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस गामा, रख देंगे हम, ये हो गया। अब बहुत ही इजीली हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। बीटा की वैल्यू ये रही एन एम अपॉन आई पी माइनस गामा की वैल्यू है एन एम अपॉन सी पी। देन म्यू 2, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या रही, ये रही एन एम अपॉन ओ पी, और गामा की वैल्यू अगेन एन एम अपॉन सी पी। ये हो गया। अगेन जो प्रीवियस 3 लेक्चर में हम करते आ रहे हैं कि हमें न्यूमरेटर से एन एम कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन कर लेंगे। वन अपॉन आई पी माइनस 1 अपॉन सी पी, म्यू 2 इंटू एन एम, ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन ओ पी माइनस 1 अपॉन सी पी। एन एम से एन एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आफ्टर दैट हमारा म्यू 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा। देन म्यू 1 अपॉन आई पी, म्यू 1 अपॉन सी पी, म्यू 2 अपॉन ओ पी, देन म्यू 2 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करने पे सी पी। अब क्या करेंगे आप कि म्यू 1 अपॉन आई पी को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस ये वाला जो टर्म है ओ पी वो इधर ले आइए, और इधर क्या था, म्यू 2 अपॉन सी पी था,
इसको आप क्या करेंगे, यहां ले आएंगे तो प्लस μ1 अपॉन Cp हो जाएगा। आफ्टर दैट आईपी की जो वैल्यू है, देखते हैं हम ध्यान से आईपी की वैल्यू। ये देखिए आईपी की वैल्यू क्या है, V है, तो पुट करते हैं μ1 अपॉन -V, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। इसके बाद μ2 अपॉन ओपी है, ओपी ओपी को ध्यान दीजिए, ये रहा आपका ओपी। ओपी क्या है, U है, तो हम क्या करेंगे -U रखेंगे, इज इक्वल टू -μ2 अपॉन Cp। Cp को देखा जाए तो ये तो R के इक्वल है, ये रहा पूरा Cp R, तो ये भी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन -R हो जाएगा, प्लस μ1 अपॉन Cp। Cp फिर क्या हो जाएगा, -R। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी μ2 अपॉन U माइनस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो गए, μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। इसको सॉल्व किया हमने, μ2 बाई U माइनस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये आपका फाइनल रिजल्ट है इस फार्मूले का। और यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स का रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये आपका खत्म हुआ। देन नेक्स्ट लेक्चर जो 5th लेक्चर लेकर के आएंगे, ये 4th लेक्चर के बाद इसी का पार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, उसके भी 2 केसेस हैं, वो हम लोग अलग अलग डिराइव करेंगे।